अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में जो नए सवालात ऐड हुए हैं 1 अक्टूबर 2022 से, जो कि वैलिड होंगे, उस सिलसिले में हमने 15 सवालात कवर कर लिए थे। और अब हम इस वीडियो में, अगर आपको मैं दिखा सकूं, तो हमने यहाँ से 7, 6 और 2 15 क्वेश्चंस कवर किए थे। आज की इस वीडियो के अंदर भी हम मज़ीद 15 क्वेश्चंस जो है वो कवर करेंगे। 30 क्वेश्चंस हमारे हो जाएंगे, फिर आखिरी वीडियो में हम 12 क्वेश्चंस कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको याद दहानी कराते चलें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। और कोई भी अगर आपका दोस्त जो कि ड्राइविंग लाइसेंस की तैयारी कर रहा है, या फिर आइनब्रुडिंग टेस्ट की तैयारी कर रहा है, पीआर या नेशनैलिटी के लिए, बेआइंस की तैयारी कर रहा है, या फिर मे बी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की तैयारी करना चाहता है, तो ये तमाम वीडियोज़ जो हैं प्लेलिस्ट की शक्ल में हमारे चैनल के ऊपर मौजूद हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल ऑफिशियली, और 16 क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन नंबर 16 जो अभी नए 42 क्वेश्चन ऐड हुए हैं उनमें से। तो आज की वीडियो में हम, जैसे कि मैंने बताया, हम 15 सवाल जो है वो कवर करेंगे। तो आज का जो पहला सवाल है वो ये है कि व्हाट मस्ट यू एंटिसिपेट इन दिस सिचुएशन। एक सूरत हाल आपके सामने है, रोड पे दोनों जानिब गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं, और यहाँ पे वाज़ेह है, देखिए अगर आप ये रेड ट्रायंगल देखें तो इसके अंदर नज़र आ रहा है कि बच्चे रोड पे भागते हुए आ सकते हैं। ये तो इसी रोड पे वाज़ेह है, ये हमने ट्रैफिक साइंस बड़ी तफसील में देखी, बहुत डिटेल में देख चुके हैं हम लोग पहले। तो आपको क्या खतरा है कि बच्चे रोड पे आ सकते हैं, या गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं, कोई गाड़ी में बैठ सकता है सामने से आके, कोई गाड़ी खोल के उतर सकता है। तो काफ़ी सारी, देयर इज़ अ पेडेस्टेरियन क्रॉसिंग अप अहेड, नहीं, पेडेस्टेरियन क्रॉसिंग तो आपको नज़र ही कहीं नहीं आ रही रोड पे कि जेब्रा क्रॉसिंग हो। आगे देखिए दूर तक अगर आप देखते जाएं, कोई जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है। ये ऑप्शन तो बहरहाल दुरुस्त नहीं है। पीपल एग्जिटिंग देयर व्हीकल्स वी आर द साइड नियरेस्ट द रोड। ये जो रोड के करीब जो जगह, ये वाली, हो सकता है कि लोग अपनी गाड़ियों से निकल के रोड पे आए, कोई गाड़ी पार्क किसी ने अभी अभी की हो, निकल के रोड पे आ रहा हो, ये मुमकिन है, बिल्कुल ये हो सकता है। इस चीज़ का ये चीज़ आपको जहन में रखनी है। और चिल्ड्रन वॉकिंग आउट ऑन टू द रोड, ये तो साइंस से ही वाजे है कि यहाँ पे बच्चे, कोई हो सकता है किंडर गार्डन आसपास में हो, स्कूल आसपास हो कोई, तो बच्चे भाग के रोड पे आ सकते हैं। एक बच्चा ऐसे रोड पे है भी, मेरा ख्याल है ये तैयारी कर रहा है रोड पे आने की। तो आपने जो है बहरहाल ये सब चीज़ें जहन में रखनी है कि इस रोड के ऊपर जो है बच्चे रोड पे आ सकते हैं, या कोई गाड़ी से उतर के रोड पे आ सकता है अपनी गाड़ी पार्क करके, लेकिन पेडेस्टेरियन क्रॉसिंग तो आपको बहरहाल नज़र नहीं आ रही। तो ये दो ऑप्शन ही हैं जो कि इसके दुरुस्त है। अगला सवाल है, आपने ये एक वीडियो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। बर्फ़ है रोड पे और आप जा रहे हैं, और टू वे रोड है, मौसम काफ़ी ख़राब नज़र आ रहा है, बर्फ़ ही बर्फ़ है हर तरफ। और यहाँ पर जो है आप अभी आपकी स्पीड, अच्छा ये देखिए यहाँ पर ये इंडिकेट हुआ है, ये आपको पता होगा, ये हमने जब टेक्निकल सवाल कवर किए थे तो वहाँ पे हमने साइन को देखा था। ये आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी का सिस्टम होता है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक स्टेब, जो आजकल मॉडर्न गाड़ियाँ हैं, व्हीकल्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी के प्रोग्राम आते हैं जो कि आपकी गाड़ी को वेदर की कंडीशन के हिसाब से, स्किटिंग से, कि वो स्किड होके दाएं बाएं ना चली जाए, या स्टेबल रखने के लिए अपना एक रोल प्ले करते हैं। हम टेक्निकल क्वेश्चंस, अगर आपने हमारी वीडियोस देखी हो तो उसमें हमने बहुत डिटेल में काफ़ी सारे, ये जो आपके पास एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस के जो फीचर्स होते हैं, हमने उनको बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। क्रूज़ कंट्रोल को, एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल को, लेन कीपिंग सिस्टम को, और भी बहुत सारे सिस्टम उसके अंदर आते हैं। हमने एबीएस सिस्टम को बड़ी डिटेल में अलग से वीडियो बनाई थी, बल्कि एबीएस की। तो यहाँ पर एक बार दोबारा हम इस वीडियो को देख लेते हैं। इसमें कुछ खास नोट करने वाला नहीं है, बस ये अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बहरहाल आपके डैशबोर्ड पे साइन जल रहा है जो कि मौसम की वजह से है, लाइट्स यहाँ पे इंडिकेट कर रही है। बाकी ऐसा जिस रोड, आपकी स्पीड देखें 60-80 है, जैसे आपने स्पीड बढ़ाई तो ये इंडिकेशन आना शुरू हुई। देखिए शायद इस रोड पे आपको 100 की स्पीड भी अलाउ हो, पहले आप 60 पे जा रहे थे, लेकिन वेदर कंडीशन ऐसी है कि आप शायद 100 की स्पीड पे यहाँ ना जा सके। तो ये देखिए जैसे ही आपने स्पीड बढ़ाई है तो आपके पास वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी का जो जो इसमें फीचर है वो इंडिकेट उसने करना शुरू कर दिया। वो क्या बताना चाह रहा है आपको कि मैं अब आपकी गाड़ी को, वेदर कंडीशन ऐसी है कि अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो गाड़ी की स्टेबिलिटी पे इशू आ सकता है। इस सवाल में भी ये लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल डिस्प्ले लाइट हैज़ फ्लैश सेवरल टाइम। देखें ये फ्लैश हुई है यहाँ पर। इसका क्या मतलब है, व्हाट इज़ द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन इन दी सिचुएशन, आपको क्या करना चाहिए। वो आपको वाज़ेह तौर पे बता रहा है कि रोड की सिचुएशन ठीक नहीं है, अपनी स्पीड आपने जैसे ही 60 से बढ़ाई उसने आपको इंडिकेशन देना शुरू कर दी कि स्टेबिलिटी नहीं है रोड पे, रोड पे स्केटिंग हो सकती है, आपकी गाड़ी स्टेबल नहीं होगी,
तो इसलिए आपको स्पीड अपनी कम रखनी चाहिए। आई रिड्यूस माई स्पीड बिकॉज इट्स टू हाई। इसने मुझे वार्निंग दे दी है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी के कंट्रोल सिस्टम ने कि अब आपकी गाड़ी जैसे स्पीड बढ़ाएंगे स्टेबिलिटी का खतरा है, तो स्पीड अपनी कम ही रखें। आई गो टू गैराज बिकॉज द ESC डिस्प्ले इज इंडिकेटिंग अ फॉल्ट। ये फॉल्ट नहीं है, ये ठीक है, स्पीड बढ़ाती है, उसने आपको वार्न किया है। आई मेंटेन माई स्पीड बिकॉज ESC सिस्टम इंश्योर आई कैन कंटिन्यू। नहीं, देखिए इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम जो है, या अगर आपने देखा हो, हमने पहले ABS का सिस्टम भी डिस्कस किया था, डिफरेंट हमने फीचर डिस्कस किए थे। ये आपका एक करेक्टिव मेजर हो सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन जब उसने आप ESC पहला सिस्टम ऐसा नहीं है, वो आपको सिर्फ वार्न करेगा कि आपकी स्टेबिलिटी जो है, उसने अपनी वार्निंग दे दी, अब उसके कंट्रोल से चीज़ बाहर है, तो आप अपनी स्पीड को मेंटेन नहीं कर रखेंगे या बढ़ाते जाएंगे कि मैं अपनी स्पीड इतनी रखूं या बढ़ा लूं कि ESC है वो कंट्रोल कर लेगा। नहीं, ये मेजर जो है आपने खुद लेने हैं। सिस्टम ठीक है आपकी गाड़ी में मौजूद है, लेकिन उसने आपको वार्निंग दे दी है इंडिकेट करके कि अब शायद उसके लिए भी मुश्किल हो। तो बहरहाल ये सिस्टम भी बहरहाल इंसान के बनाए हुए सिस्टम है, और इन द एंड सारी केयर आपको खुद से करनी है। तो बहरहाल इसका सिर्फ पहला जवाब ही दुरुस्त है, बाकी दो ऑप्शन इसके दुरुस्त नहीं है। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। वाई आर यू नॉट अलाउड टू ओवरटेक हियर? तो ओवरटेक करना क्यों अलाउ नहीं है, ये तो हमने काफ़ी दफ़ा पहले भी डिटेल में देखा हुआ है कि आपको, अगर आप आउटसाइड बिल्डअप एरिया से, आपने कितना डिस्टेंस मेंटेन रखना है, तकरीबन 2 मीटर का लगभग साइकिल से, शहर के अंदर 1.5। तो नंबर 1, आपको पता नहीं है सामने से अचानक गाड़ी आ जाए, फिर आपको रोड नज़र ही नहीं आ रहा, रोड तो कर्व ले रहा है, ये रीज़न है। दूसरा, आप मेंटेन नहीं रख पाएंगे डिस्टेंस 2 मीटर का। 2 मीटर अच्छा खासा फासला होगा, तकरीबन लगभग आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। हाँ, ये लाइन सॉलिड नहीं है, डॉटेड है, आप क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है सामने से गाड़ी आ रही है कि नहीं, रोड कर्व ले रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, वाई आर यू नॉट अलाउड टू ओवरटेक हियर, यहाँ पे आप ओवरटेक जो है क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज आई डू नॉट हैव एन एडिक्वेट व्यू ऑफ द रोड अहेड। मेरे पास मुकम्मल व्यू नहीं है, जो मेरे सामने रोड है उसका मुकम्मल व्यू नहीं आ रहा, इसलिए बिल्कुल हो सकता है अचानक सामने से गाड़ी आ जाए। जब तक व्यू क्लियर ना हो, हमने पहले भी देखा था सवालों में कि ओवरटेक करते हुए व्यू क्लियर होना जरूरी है। आई कैन नॉट मेंटेन एन एडिक्वेट पासिंग डिस्टेंस फ्रॉम द साइकिलिस्ट इफ देयर इज एनी ऑन कमिंग ट्रैफिक। यस, अगर ट्रैफिक ऑन कमिंग आ रही हुई तो मुझे हो सकता है कि मैं ओवरटेक का फैसला करूं। चलो, मैंने सोचा कि सामने से गाड़ी नहीं आएगी तो मैं यहाँ इस लेन में आ जाऊं, ओवरटेक करूं, 2 मीटर का फासला मेंटेन रख के मैं वापस अपनी लेन में आ जाऊं। लेकिन क्या पता सामने से गाड़ी आ रही हो और मैं 2 मीटर का फासला मेंटेन ना रख सकूं। सो कैन नॉट मेंटेन एन एडिक्वेट डिस्टेंस फ्रॉम द साइकिलिस्ट। अगर सामने से ऑन कमिंग ट्रैफिक आ रही हुई तो मुझे वापस अपनी लेन में आना पड़ेगा। हो सकता है मैं साइकिलिस्ट से वो एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन ना रख सकूं, ये भी एक रीज़न है। आई एम नॉट अलाउड टू ओवरटेक बिकॉज आई मे नॉट क्रॉस ओवर द सेंट्रल लेन। नो, इस सेंट्रल लेन मार्किंग को आप क्रॉस कर सकते हैं, ये डॉटेड है, ये सॉलिड नहीं है। अगर सॉलिड होती तो आप क्रॉस नहीं कर सकते थे, लेकिन चूंकि आपके पास ये डॉटेड है, ये आप क्रॉस कर सकते हैं। ये जवाब इसका दुरुस्त नहीं है। ऊपर के दो रीजन ठीक है कि आपके पास एक रोड का व्यू प्रॉपर नहीं है, दूसरा आप एक डिस्टेंस है जो कि मेंटेन नहीं रख पाएंगे 2 मीटर का। अगला सवाल एक वीडियो क्वेश्चन है, चलिए वीडियो देखते हैं। आप रोड पे जा रहे हैं, ये साइकिलिस्ट पाथ, साइकिल का साइन बना हुआ आ रहा है, ये साइकिलिस्ट पाथ है, 2 साइकिलिस्ट भी आके जा रहे हैं और डॉटेड लाइन है। तो वैसे आप साइकिलिस्ट के पाथ पे कभी गाड़ी, अगर साइकिलिस्ट हो तो फिर तो बिल्कुल नहीं चला सकते, आप प्रायोरिटी रोड के ऊपर हैं। और ये देखें, अब ये जो है आपके पास ये एक वैन है, अगर चाहे प्रायोरिटी रोड के ऊपर थे, ये आपका प्रायोरिटी थी, तो इस वैन को वैसे तो रुकना चाहिए था, मे बी आपका फासला थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए वैन जल्दी से रोड के ऊपर आ गई। तो इस सूरत हाल के अंदर जो है ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या करना है। मेरा ख्याल है सवाल क्लियर है। बहरहाल हम एक दफ़ा दोबारा वीडियो देख लेते हैं। ये साइकिलिस्ट का पाथ है, क्लियर है कि ये साइकिलिस्ट यहाँ आप नहीं जा सकते। हाँ, अगर ट्रैफिक का इशू हो, कोई साइकिलिस्ट ना हो, तब आप थोड़ी देर के लिए इस पाथ पे आ सकते हैं सेकंड्स के लिए, लेकिन वैसे नहीं। और ये देखिए, ये ब्लू वैन अचानक रोड पे आ गई। अब देखते हैं सवाल में हमसे पूछना क्या चाह रहे हैं। व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन है? आई ओवरटेक द साइकिलिस्ट? नहीं, देखिए अगर आप साइकिलिस्ट को ओवरटेक करते हैं तो आप यहाँ पर वो जो एक फासला आपको चाहिए, कितना 1.5 मीटर का, वो आप मेंटेन नहीं रख पाएंगे। आपको बहरहाल ये 1.5 मीटर का फासला मेंटेन रखना, जो कि तकरीबन इतना बनेगा, मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है बहरहाल आप साइकिलिस्ट से फासला मेंटेन नहीं रख सकते, तो आप इसको भी ओवरटेक नहीं कर सकते। आई साउंड माई हॉर्न टू प्रॉम द साइकिलिस्ट टू राइड वन बिहाइंड द अदर। क्यों कह रहे हैं कि चूंकि 2 साइकिलिस्ट हैं, इसलिए मेरा फासला इस वाले साइकिलिस्ट से काउंट होगा, तो 1.5 रखना मुश्किल होगा। तो मैं हॉर्न करूं कि आप इसके पीछे आ जाओ, ताकि एक फासला मेरे लिए बन जाए, तो 1.5 का फासला हो जाएगा। मैं हॉर्न आपको पता है कि हम सिर्फ आउटसाइड बिल्डअप एरियाज वार्निंग सिग्नल के तौर पे, और मे भी ओवरटेकिंग के टाइम विद इन सिटी तो अलाउ नहीं है, सिर्फ वार्निंग के टाइम अलाउ है। ये
आप हॉर्न भी यहाँ नहीं करेंगे। आई डू नॉट ओवरटेक द साइकिलिस्ट फॉर नाउ। आप ओवरटेक साइकिलिस्ट को भी कर ही नहीं सकते, 1.5 मीटर का फासला रखना नामुमकिन है। तो आपने वेट करना है और अपनी लेन में रहना है। यही इसका दुरुस्त जवाब है। अगले सवाल की जानिब चलेंगे, जो कि दोबारा आपके पास एक वीडियो क्वेश्चन है। आप मेरा ख्याल है लांड स्ट्रासे पे जा रहे हैं और ये 2 वे रोड ही होता है नॉर्मली। आपकी स्पीड तकरीबन 70 के लगभग है। पीछे कोई गाड़ी नहीं आ रही, दाएं बाएं भी गाड़ी नज़र नहीं आ रही। सामने से देखिए पेडेस्टेरियंस आ रहे हैं, पैदल रोड पे जा रहे हैं बल्कि, और सामने से अगर आप देखें एक गाड़ी भी आ रही है। ये देखिए, ये पेडेस्टेरियंस रोड पे जा रहे हैं। पता नहीं क्यों, नॉर्मली इनकी जगह नहीं है, शायद इनकी गाड़ी वगैरह पीछे कहीं ख़राब हुई हो जाए, वैसे ही ये थोड़ा वॉक पे निकली हो, लेकिन ये जगह इनका पाथ नहीं है। और सामने से अगर आप देख सकें, मैं आपको दिखा सकूं दोबारा, एक रेड कलर की गाड़ी भी आ रही है। वो देखिए, ये रही। तो आप देखते हैं वो हमसे इस सवाल में क्या पूछ रहे हैं, आपने यहाँ पे क्या क्या एहतियातें करनी है। व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन नाउ? आई स्लो डाउन टू द वॉकिंग स्पीड। डेफिनेटली अगर आप इसी स्पीड पे जाते रहे, सामने से भी गाड़ी आ रही है, कोई रास्ता नहीं बचेगा दोनों के लिए। असूलन इन पेडेस्टेरियंस को, पैदल चलने वालों को कहीं यहाँ कहीं होना चाहिए था अगर पाथ होता तो, वरना इनको इस रोड पे अलाउ नहीं है पैदल चलना। वैसी रोड पे जगह कम है, अगर ये ना होते तो आप राइट पे ही रहते सॉरी और सामने से जो है रेड रेड कार के लिए भी इनफ जगह होती, आप दोनों जा सकते थे। अभी चूंकि थोड़ी सी जगह आपकी इन पैदल चलने वालों ने ले ली है, तो आपको यहाँ पर स्लो होना पड़ेगा ताकि सामने से आने वाली गाड़ी से आपकी टक्कर ना हो जाए। तो इसलिए आपको वॉकिंग स्पीड बिल्कुल अपनी गाड़ी को स्लो कर लेना है। आई ड्राइव ऑन पास द पेडेस्टेरियन, ये आप नहीं कर सकते, ये बहुत हाई रिस्क है, क्योंकि अगर आप पेडेस्टेरियन की साइड से गुजरेंगे तो सामने से रेड कार भी आ रही है, आप उसकी लेन में जा सकते हैं। अभी आपने बहुत एहतियात करनी है। आई ड्राइव ओवर टू द राइट साइड एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके राइट साइड पे गाड़ी कर लें और बिल्कुल हल्की हल्की वॉकिंग स्पीड पे पेडेस्टेरियन के पीछे पीछे चलाते रहें, ताकि सामने से आने वाली रेड कार के लिए भी जगह बन जाए, क्योंकि उसका पाथ तो क्लियर है, रुकावट आपकी साइड पे। आपको पता है कि जब कभी भी कोई हिंडरनेस आती है या कोई आपके पास रुकावट वगैरह आती है, तो जिसकी साइड पे हो उसने रुकना होता है। तो यहाँ पर मुझे अपनी वॉकिंग स्पीड करनी होगी, सामने से आने वाला जो आने वाली गाड़ी है वो उसको क्लियर मैंने जगह देनी है। तो मैं थोड़ा सा राइट पे होके और अपनी गाड़ी की स्पीड को बिल्कुल ही वॉकिंग स्पीड पे ले आऊँगा। यही 2 ऑप्शन है जो कि यहाँ पे दुरुस्त है। अगला सवाल है When driving on motorways, why should you maintain the recommended speed of 130 km per hour? मोटरवे के ऊपर कहा जाता है कि आप recommended जो स्पीड है, नॉर्मली तो 120 भी कहते हैं, कुछ लोग तो 90 भी पे जाते हैं, अलाउ तो 61 किलोमीटर पर आवर अगर आपकी गाड़ी जा सकती है तो अलाउ तो उतना होता है, लेकिन recommended स्पीड जो मोटरवे के ऊपर है वो 130 किलोमीटर पर आवर है। तो 130 किलोमीटर पर आवर की recommended स्पीड है, वो कह रहे हैं मोटरवे के ऊपर आपको क्यों मेंटेन रखनी चाहिए। देखिए, इसके 2-3 फायदे हैं। एक तो हर कोई मोटरवे के ऊपर इसी स्पीड पे जाएगा, एक वेल मेंटेन स्पीड है जो कि रेकमेंडेड स्पीड है, अगर आप उसी पे जाएंगे तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आपकी ट्रैफिक का फ्लो अच्छा रहेगा, अचीव्स एन इवन फ्लो ऑफ ट्रैफिक। अगर एक 80 की स्पीड पे जा रहा है, एक 130 पे जा रहा है, स्पीड का डिफरेंस है, उसको ओवरटेक करना पड़ेगा, हल्की वाली गाड़ी को वापस लेन में आना होगा, तो एक फ्लो मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो एक थोड़ी प्रॉब्लम सी क्रिएट हो जाएगी। तो अगर हर कोई 130 की स्पीड मेंटेन रखे जो कि रिकमेंडेड है तो एक इवन फ्लो होगा जो कि आपके पास ट्रैफिक फ्लो करेगी। कैन रिड्यूस द सिवेरिटी ऑफ पॉसिबल एक्सीडेंट्स। आपके सॉरी आपके पास जो एक्सीडेंट का जो चांस है उसको, वो चांसेस जो है आपके पास रिड्यूस हो जाएंगे। कैसे? देखिए, जब कभी भी आप एक मोटरवे पे सपोज करें आप जो है वो रवा दवाएं, तो अगर आपके पास एक इवन फ्लो होगा ट्रैफिक का, और आपने जो है अगर आप सपोज करें आप 130 की रिकमेंडेड स्पीड नहीं रखते, अब एक 130 सब रिकमेंडेड स्पीड पे जा रहे हैं और आप 180 पे चले गए, तो एक ज़्यादा स्पीड के ऊपर, यानी 130 तो आपने मेंटेन रखनी है, आप उससे ज़्यादा पे चले गए 180 190 पे, तो इतनी बड़ी स्पीड के ऊपर एक्सीडेंट का चांस होता है। बेहतर यह है कि हर कोई जो है वो रिकमेंडेड स्पीड यानी 130 के ऊपर रहे, तो ट्रैफिक का फ्लो भी इवन रहेगा, हर चीज़ नॉर्मल रहेगी, हर कोई सुकून से जा सकेगा और एक्सीडेंट का चांस भी कम होगा। अगर एक 130 पे और एक 200 पे जा रहा है तो 200 वाला भी 130 को ओवरटेक करने की कोशिश करेगा, तो उस सूरत हाल के अंदर ट्रैफिक सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट होगी और एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इसलिए आपने जो है सब 130 की स्पीड को अगर मेंटेन रखेंगे तो एक्सीडेंट के चांसेस भी कम है, और 130 इज द बेस्ट स्पीड कि ट्रैफिक भी चलती रहेगी। कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट्स अकरिंग। आई थिंक ये जो है इवन एक्सीडेंट से बचा भी जा सकता है और एक्सीडेंट कम भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक 130 पे है, एक 200 पे, या एक 130 पे है और एक 90 पे है, तो बड़ा फ़र्क है इन दोनों की स्पीड्स के अंदर, ओवरटेकिंग होगी वहाँ पर एक्सीडेंट भी हो सकता है ओवरटेकिंग करते हुए। मोटरवे है, फास्ट गोइंग रोड्स हैं, तो
अगर हर कोई स्पीड को मेंटेन रखेगा तो बहुत सारे नुकसान आता है जिससे बहरहाल आप बच सकते हैं। अगला सवाल है वट वाई इज़ इट नॉट एडवाइजेबल टू चेंज लेन्स फ्रिक्वेंटली, कि आप जल्दी जल्दी अगर अपनी लेन चेंज करते हैं, सपोज करें आपने 100 मीटर के फासले पे एक गाड़ी को ओवरटेक किया, फिर 200 मीटर के बाद एक और गाड़ी को ओवरटेक किया, लेकिन ये कह रहे हैं इतना एडवाइजेबल नहीं होता कि जल्दी जल्दी आप लेन्स चेंज कर रहे हैं, ओवरटेक कर रहे हैं, या जो कोई भी है किसी मकसद से आप लेन चेंज कर लें, ये क्यों एडवाइजेबल नहीं है? बिकॉज द टाइम गेन बाय दिस इज जनरली वेरी स्मॉल। यस, क्योंकि अगर आप लेन चेंज करते हैं, एक गाड़ी आपके आगे स्लो जा रही थी, आपने इंडिकेट दिया लेफ्ट, इंडिकेटर दिया और आप लेफ्ट लेन पे चले गए, आप कितना को टाइम सेव कर लेंगे? या तो अगर आगे रोड बिल्कुल खाली है समझ में आता है, लेकिन अगर आप जल्दी जल्दी लेन चेंज कर रहे हैं, पहले लेफ्ट पे हुए, फिर आगे गाड़ी थी, फिर आप उससे लेफ्ट पे हो गए, फिर आगे गाड़ी थी वो स्लो थी, आप राइट पे चले गए। नॉर्मली लेफ्ट साइड पे सबसे तेज गाड़ी जाती है, लेकिन अगर आप फ्रिक्वेंटली लेन्स को चेंज कर रहे हैं तो उस सूरत हाल के अंदर आपको जो है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि आपको टाइम इतना कोई फ़ायदा नहीं होगा बज़ाहिर, कि आपको टाइम गेन कर लेंगे, आपका टाइम बच जाएगा एक आध घंटा आधा घंटा, वो बहुत कम टाइम है जो आप गेन कर सकते हैं, इसलिए एडवाइजेबल नहीं है। बिकॉज दिस कैन इंडेंजर अदर रोड यूज़र। इवन इतना जल्दी जल्दी लेन को चेंज करना दूसरे रोड यूज़र को परेशान कर सकता है और ख़तरे में डाल सकता है, कि वो घबरा जाए कि गाड़ी आ रही है फिर जा रही है, रोड के ऊपर एक अजीब सा काउस क्रिएट हो जाए। बिकॉज दिस कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ड्राइविंग एरर्स। और आपके एंड पे भी अगर आप जल्दी जल्दी लेन चेंज कर रहे हैं, इंडिकेटर दे रहे हैं, स्टेयरिंग घुमा रहे हैं, तो ये रिस्क है, एक तरह से ड्राइविंग एरर है जो कि आप बहरहाल कर सकते हैं गलती। तो इस टॉपिक के हमने 7 सवाल कवर कर लिए, आज के 7 हो गए हैं, और इस टॉपिक के अब हम मज़ीद 8 सवाल कवर करेंगे और हमारी आज की जो वीडियो है ये मुकम्मल हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, या फिर जो इस टॉपिक में से इसमें 2 सवाल हैं, हम ये मज़ीद सवाल कवर कर लेते हैं। ओवरऑल 20 क्वेश्चन नंबर 23 है और आज की वीडियो का बहरहाल क्वेश्चन नंबर 8 है। What is the minimum safety distance you should maintain from the vehicle ahead when driving at a speed of 100 किलोमीटर पर आवर? अगर आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहे हैं तो कितना मिनिमम सेफ्टी डिस्टेंस है जो कि आपने मेंटेन रखना है? जितना हो सके वैसे तो मेंटेन रखें, लेकिन जो स्टैंडर्ड है हमने काफ़ी तफसील में पहले भी देखा हुआ है, हाफ ऑफ द स्पीड। 100 किलोमीटर पर आवर फॉर श्योर ये स्पीड आपकी किसकी है? आउटसाइड बिल्डअप एरियाज़ की है, बुंदेसट्रासे की है, या मे बी मोटरवे, आई एम नॉट श्योर। अगर आप मोटरवे पे स्पीड पे भी जा सकते हैं, डिपेंड्स, लेकिन इसको लेट से 100 किलोमीटर पर आवर की स्टैंडर्ड स्पीड जो है वो लैंडस्ट्रासे या बुंदेसट्रासे की होती है। तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे कितना जो आपने सेफ डिस्टेंस है जो कि आपने मिनिमम आपको मेंटेन रखना है कितने मीटर का, इसको 2 पे तकसीम कर दें, इसका आधा कर लें। 100 का आधा कितना होगा? 50। तो 50 मीटर जो है इसका दुरुस्त आंसर है। मज़ीद तफसील के लिए आप हमारी गुज़िश्ता वीडियोस देख सकते हैं। व्हाट इज़ ट्रू इन दिस सिचुएशन अबाउट यूजिंग द हार्ड शोल्डर? ओके, अगर आप इस रोड पे देखें, यहाँ पे मे बी ये पहले आपके पास ये ब्लू साइंस तो आपके पास ये बताते हैं कि शायद ये जो मतलब ये रोड है जिसपे जो तीन स्पूर बेसिकली 3 लेन्स थी, लेकिन और हो सकता है ये मोटरवे का पार्ट हो, आई एम नॉट श्योर। लेकिन चूंकि बिल्डिंग्स आ रही हैं और नॉर्मली बिल्डिंग्स हो सकता है कोई कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स वगैरह भी हो, रेजिडेंशियल ना हो या दूर हो, मेरी मोटरवे भी हो सकती है। ब्लू साइंस अक्सर मोटरवे को इंडिकेट करते हैं, बट हम अभी इस डिस्कशन में नहीं है। 80 की स्पीड पर दो आपके पास जो लेन्स हैं ये चल सकती हैं। ये देखिए, इस लेन को उन्होंने क्लियरली रेड मार्क किया हुआ है, कट, यानी ये लेन आप यूज़ ही नहीं कर सकते। और यहाँ पर भी अगर आप देखें, यहाँ भी उन्होंने इसको रेड से क्रॉस किया हुआ है, इस लेन को आप यूज़ ही नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से आप इस लेन को नहीं यूज़ कर सकते, यानी आप इस पर नहीं ड्राइव कर सकते। पहले ये शायद लेन एक्टिव होगी, तीन आपके पास स्पूर होंगे, 3 लेन्स होंगी, और हो सकता है ये नॉर्मल स्पीड 120 वाली लेन्स हो, और ये ऑब्वियसली इस तरह के साइंस आपको अक्सर मोटरवे भी मिलते हैं, ये मोटरवे ही होगी मोस्ट प्रोबेबली। तो ये इन्होंने एक स्पीड को लिमिट किया है 80 पे, और इन्होंने इस साइन को जो है यहाँ से क्रॉस कर दिया, यानी ये अब यूज़ ही नहीं हो सकती ये लेन गाड़ी चलाने के लिए। कब यूज़ होगी? वर्स्ट केस में, अगर आपको एक्सीडेंट हो जाता है, सपोज करें आपको गाड़ी साइड पे लेके जानी है, ये उस पर्पस के लिए यूज़, जिसको हम अक्सर आपको याद हो हार्ड शोल्डर कहते हैं, या फिर ये अगर आपका कुछ इशू हो, गाड़ी का प्रॉब्लम हो, तो आप साइड पे गाड़ी लेके जा सकते हैं। लेकिन ये नॉर्मल ट्रैफिक फ्लो के लिए अब इस्तेमाल नहीं होगी। हमने पहले भी, अगर आपको याद हो, इस तरह के हमने अक्सर क्वेश्चंस देखे हुए हैं 3-4 के, ये लेन एक पे ग्रीन साइन होता है कि कैन बी यूज्ड, और ये रेड क्रॉस, ये लेन यूज़ नहीं होगी। द हार्ड शोल्डर, ओके, ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज ट्रू इन दिस सिचुएशन अबाउट यूजिंग द हार्ड शोल्डर? द हार्ड शोल्डर में ओनली बी यूज इन केस ऑफ ब्रेक डाउन। ये वाला हार्ड शोल्डर सिर्फ ब्रेक डाउन के लिए, अगर गाड़ी आपको कोई मसला होता है तब यूज़ कर सकते हैं। में ओनली बी यूज बाय ट्रक्स, नहीं, ऐसा कोई साइन नहीं है कि सिर्फ ट्रक यूज़ करेंगे। मस्ट बी यूज इन द सेम वे एज राइट हैंड लेन, कि जिस तरह आपके पास ये जो
इसको आप नॉर्मल एक लेन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, या यूज़ करें लाजमी राइट हैंड लेन, नहीं इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। इन्होंने यहाँ से यहाँ भी कट किया, यहाँ भी कट किया, सिर्फ हार्ड शोल्डर के तौर पे यूज़ होगी ब्रेक डाउन के केस में। अगर गाड़ी ख़राब होती है, आप थोड़ी देर के लिए इसको, गाड़ी को अगर आपने इस साइड पे लेके जाना है तो यहाँ ले जाएं, तब तक आप अपनी इंश्योरेंस वालों को जिसको आपने कॉल करनी है उनको कॉल करके आप जो है उनको बता सकते हैं। अब मज़ीद जो है हम अगले 2 सवाल कवर करते हैं। अभी तक हमने जो है इस जो टॉपिक में अब तक हमने आज की वीडियो में 9 सवाल कवर कर लिए हैं। अब मज़ीद ये 2 सवाल हम देखते हैं। व्हाट व्हीकल्स मे यू ओवरटेक व्हेन दिस ट्रैफिक साइन इज डिस्प्लेड। ये कह रहे हैं कि आप किस तरह की व्हीकल को ओवरटेक कर सकते हैं अगर आप ये साइन देखें। तो ये देखिए साइन आपको क्लियरली बता रहा है कि ये देखेंगे जो आपके पास ये मोटरसाइकिल है या साइकिल टाइप की जो 2 व्हीलर है, आप उसको एक्स्ट्रा ओवरटेक एक्स्ट्रा बता रहा है, या आपको लिखा हुआ है साथ में गाड़ी यानी 4 व्हीलर है, ये गाड़ी है, इसको भी ओवरटेक। तो यहाँ पे ओवरटेकिंग मना है। ये गाड़ी निशान है ओवरटेकिंग, यानी ओवरटेकिंग किसको आप ओवरटेक कर सकते हैं। ये फोर व्हीलर को भी ओवरटेक की रेड साइन बता रहा है, और एक्स्ट्रा 2 व्हीलर यानी साइकिल मोटरसाइकिल को भी ओवरटेक नहीं कर सकते। सो व्हाट व्हीकल्स मे यू ओवरटेक व्हेन दिस ट्रैफिक साइन इज डिस्प्लेड। नो व्हीकल, आप किसी व्हीकल को भी ओवरटेक नहीं कर सकते। सिंगल ट्रैक व्हीकल, मल्टी ट्रैक व्हीकल्स इन्होंने बता दिए यहाँ पे, ट्रक, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, किसी को भी ओवरटेक नहीं कर सकते। इन्होंने ये साइन 4 व्हीलर की नुमाइंदगी कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 व्हीलर की, किसी को भी ओवरटेक नहीं कर सकते। दिस इज एज सिंपल। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की जानिब। व्हाट मोटर व्हीकल्स आर सब्जेक्ट टू द नो ओवरटेकिंग रूल इंडिकेटेड बाय। आप किस व्हीकल को यहाँ पर जो है ओवरटेक नहीं कर सकते, नो ओवरटेकिंग। तो यहाँ पर देखें रेड पे बता रहा है ये कोई बड़ा ट्रक। अगर आपको पता हो नॉर्मली ये जो आपके पास ये जो हैवी व्हीकल्स होती हैं, जो बड़े ट्रक होते हैं, ये आमतौर पे 3.5 3,5 टन, जिसका एक आमतौर पे जो आपके पास एक फेंका वे या जो गाड़ी का लाइसेंस है उसमें परमिशन होती है, उससे ज़्यादा का जो आपके पास ट्रक वगैरह होते हैं वो इस तरह के साइज़ के। तो ये रेड साइन आपको बता रहा है कि जो बड़े ट्रक्स हैं उनको आप वो नो ओवरटेकिंग, उनको आप ओवरटेक नहीं कर सकते, वो नो ओवरटेकिंग के अंदर आते हैं। और क्या किसको आप ओवरटेक नहीं कर सकते, जो बसें हैं, बड़ी बसेस हैं, कोचेज हैं, और इवन अगर आपके पास गाड़ी है और पीछे एक ट्रेलर लगा हुआ है, आप उसको भी ओवरटेक नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास एक नॉर्मल कार है आप उसको शायद ओवरटेक कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बड़े ट्रक, ये रेड साइन बता रहा है, जो बड़े ट्रक्स हैं आपके पास, आप उनको जो है उनको आप वो नो ओवरटेकिंग है, उनको आप ओवरटेक नहीं कर सकते। प्लस जो बसेस हैं उनको ओवरटेक नहीं कर सकते, और जो आपके पास गाड़ियां हैं ट्रेलर के साथ, आप उनको ओवरटेक नहीं कर सकते, बाकी नॉर्मल कार्स को जो है। ओके, सो व्हाट मोटर व्हीकल आर सब्जेक्ट टू द नो ओवरटेकिंग रूल इंडिकेटेड बाय दिस साइन। किस नो ओवरटेकिंग, आप किसको ओवरटेक नहीं कर सकते। सिंगल ट्रैक मोटर व्हीकल, देखिए सिंगल ट्रैक यानी आपके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, 2 व्हीलर है, मोपेड है। सिंगल ट्रैक मोटर व्हीकल्स जो हमने पहले भी आपको बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका मसला नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जो बड़ी बड़े ट्रक्स हैं और गाड़ियाँ हैं उनको ओवरटेक नहीं कर सकते। कार्स विदाउट ट्रेलर, कार विदाउट ट्रेलर को ओवरटेक कर सकते हैं। देखिए सिर्फ कार विद ट्रेलर्स को ओवरटेक नहीं कर सकते, यहाँ बताया हुआ है। बस को ओवरटेक नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी कोचेस को, बड़े बड़े स्प्रिंटा को जो कि 3.5 टन से ज़्यादा है। नॉर्मल कार जो कि ट्रेलर के बगैर है उसको आप ओवरटेक कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। कोचेस और बसेस, इस सवाल में सिर्फ कोचेस और बसेस हैं जो कि आपके नो ओवरटेकिंग में आती है कि आप उनको ओवरटेक नहीं कर सकते। बाकी सिंगल ट्रैक व्हीकल्स हो गई, 2 व्हीलर हो गए, नॉर्मल गाड़ियाँ हो गई, ट्रेलर के जो आपके पास बगैर हैं उनको आप ओवरटेक कर सकते हैं। लेकिन नो ओवरटेकिंग जो है वो सिर्फ ये लाइन बता रही है, नो ओवरटेकिंग यहाँ पे किसकी है, सिर्फ कोचेज और बसेस की। कार विदाउट ट्रेलर्स आप ओवरटेक कर सकते हैं। हाँ, अगर कार विद ट्रेलर्स होता तो उसको भी आप ओवरटेक नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे विदाउट और सिंगल ट्रैक तो वैसे ही समझे मासूम सी चीज़ है, उसको भी आप, उसमें उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा उसका नहीं बताया हुआ कि आप उसको ओवरटेक नहीं कर सकते या जो भी है। तो ये इसका दुरुस्त जवाब है। अगले सवाल पे चलते हैं हम। अगला सवाल है, वाई इज एन इन्वायरमेंटली कंसिडरेट ड्राइविंग स्टाइल ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर रोड सेफ्टी। कि अगर आप इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ड्राइविंग कर रहे हैं, लाइक स्पीड को आप बगैर किसी वजह के आप फजूल में स्पीड को ना बढ़ा रहे हैं ना कम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एक्सेलरेट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ब्रेक लगा रहे हैं, कुछ भी अगर आप नहीं कर रहे, आप इसकी ऐसी मिसाल ले लें तो आप इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ड्राइविंग कर रहे हैं। तो इसका क्या फ़ायदा होता है कि अगर आप इन्वायरमेंटल को कंसिडर करते हुए ड्राइव करते हैं, ना गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते हैं ना कम करते हैं, तो ये इन्वायरमेंट के साथ साथ रोड सेफ्टी के लिए कैसे बेनिफिशियल होता है। क्योंकि बिकॉज इन्वायरमेंटली कंसिडरेट ड्राइविंग मीन्स डैट
विद अल्टरनेटिव फ्यूल इट इज़ ओनली पॉसिबल टू ड्राइव स्लोली, कि जो अल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं लाइक आपके पास, अगर आप इस तरह समझिए जो आपके पास नेचुरल गैसेस हैं या इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ आजकल आ रही हैं, सिर्फ उनके साथ ही आप गाड़ी स्लोली चला सकते हैं। तो वो तो आपको पता है, आप नॉर्मल आपके पेट्रोल है, डीजल है, आप उस पर भी गाड़ी स्लोली चला सकते हैं। तो ये जवाब तो बहरहाल इसका दुरुस्त नहीं है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली अगर ड्राइविंग है, उसका फ़ायदा ये होता है कि आप एक वेल डिफाइंड स्पीड के ऊपर जो है आप अपनी गाड़ी की स्पीड को जो है मेंटेन रखते हैं, एक वेल डिफाइंड स्पीड के ऊपर। तो आप हाई हाई स्पीड पे लेके नहीं जाते, यानी ना आप फजूल में एक्सीलरेशन करते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि आप इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ड्राइवर हैं और आप पहले से ही भांप लेते हैं सामने रोड पे कि गाड़ी ब्रेक लगा रही है मुझसे अगली या उससे अगली या तेज़ी से जा रही है, तो आप अपनी स्पीड को एडजस्ट करते हैं। फॉर साइडेड मैनर ड्राइविंग, जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ड्राइविंग करता है वो गाड़ी की स्पीड को ना ज़्यादा करता है ना कम करता है, और उसके साथ साथ फार साइडेड के वो दूर उसकी निगाह होती है कि सामने वाली जो गाड़ी है वो ब्रेक लगा रही है तो वो अपनी स्पीड को एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट को कंसिडर कर रहा होता है कि अचानक से अगर मैं गाड़ी की स्पीड को बढ़ाऊंगा तो एग्जॉस्ट बढ़ेगा। आपके पास जो इनलेट्स हैं जो कि फ्यूल इंजेक्शन हो रही है गाड़ी के अंदर, जो कि लोग अगर टेक्निकल जानते हो कंबशन इंजन्स के अंदर, तो उसमें जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं स्पीड बढ़ाने पे, तेज़ी से एक्सीलरेट करने पे, तो वो भी इन्वायरमेंट के लिए डेंजरस होती हैं। तो जो इन्वायरमेंटली कंसिडर करते हुए ड्राइविंग करेगा वो रोड सेफ्टी भी अल्टीमेटली उसका एक फ़ायदा रोड सेफ्टी भी है कि वो हाई स्पीड पे लेके नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि हाई स्पीड से इन्वायरमेंट को नुकसान होगा। और दूसरा, वो आगे पहले ही देख लेगा कि गाड़ी मुझसे आगे गाड़ी ने ब्रेक लगाया है तो वो हल्की हल्की ब्रेक लगाना शुरू कर देगा। अगर सपोज करें उसने सामने नहीं देख रहा प्रॉपर और अगली गाड़ी ने ब्रेक लगा दिया और लेट नोट किया है ड्राइवर ने, तो उसको अचानक तेज़ी से ब्रेक लगानी पड़ेगी। तो उस सूरत हाल के अंदर भी गाड़ी की पावर ज़्यादा लगेगी, एग्जॉस्ट भी बढ़ेगा। इस तरह इसको आप समझ सकते हैं। तो जो इन्वायरमेंट सेफ्टी ड्राइविंग है वो आपकी सेफ्टी के लिए भी, आपकी अपनी सेफ्टी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इसका दुरुस्त जवाब है। हमारा अगला सवाल है, व्हाट इंक्रीजेज द रेंज ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का आपको पता है वो बैटरी पर चलती है। तो अगर रेंज से मुराद ये है कि कौन सी चीज़ है जो कि उसकी बैटरी को लंबा, फॉर एग्जाम्पल 3 घंटे की बैटरी आप सपोज करें, या 3 घंटे तो नहीं, आप किलोमीटर में ले लें कि 300 किलोमीटर की बैटरी है, तो उसकी रेंज कैसे बढ़ सकती है। क्या जिस तरह हम कहते हैं पेट्रोल के खर्च करने में एहतियात की स्पीड को, एक वेल डिफाइंड स्पीड को मेंटेन रखो गाड़ी पे, फजूल में एक्सेलरेशन ना करें, एक्स्ट्रा ब्रेक्स ना लगाएं, तो इससे कम फ्यूल खर्च होता है। हीटर ऑन ना करें, एसी ऑन ना करें उससे अगर ज़रूरत नहीं है, तो उससे भी पेट्रोल कम खर्च होता है। सेम इलेक्ट्रिक व्हीकल वो बैटरी पे चलती है। तो अगर आप तमाम गाड़ी के शशके ऑन कर रहे हैं, फीचर्स ऑन कर रहे हैं, हीटर अगर गर्मी सर्दियों में, या एसी ऑन कर रहे हैं, आपने सारे एकदम लाउड स्पीकर्स भी यूज़ कर रहे हैं और आपने म्यूज़िक भी ऑन किया हुआ है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन भी क्रिएट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी पे इफेक्ट होता है। तो उसका जो मेन, जिस तरह फ्यूल है आपके पास आपकी नॉर्मल डीजल गाड़ियों के लिए, या जो आपके पास क्लासिकल कंबशन इंजन की गाड़ी है डीजल पेट्रोल, इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैटरी के ऊपर सारा बोझ पड़ता है अगर आप एक्स्ट्रा फीचर इस्तेमाल करते हैं। आपने अगर उसकी रेंज को बढ़ाना है, यानी बैटरी कम से कम यूज़ हो या उसकी रेंज बढ़े कि वो लंबे किलोमीटर तक चल सके, तो उसका क्या तरीका है। रिड्यूसिंग द हीटर टेम्परेचर, हीटर टेम्परेचर को आप कम करेंगे तो हीटर के ऊपर बोझ कम पड़ेगा, अल्टीमेटली वो सारी एनर्जी गाड़ी की बैटरी से ही ले रहे हैं चलने के लिए, तो उस पर भी बोझ कम पड़ेगा। शॉर्ट शार्प एक्सीलरेशन नहीं, अगर आप शार्प अचानक से एक्सीलरेट करेंगे तो इससे, अगर आप नॉर्मल गाड़ी चला रहे हैं उससे उसका फ्यूल ज़्यादा खर्च होगा, और अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहे हैं तो उसकी बैटरी ज़्यादा खर्च होगी। तो ये बहरहाल आपको ज़हन में रखना है कि शॉर्ट शार्प एक्सीलरेशन से बैटरी का ड्रेनेज, बैटरी जो है वो, उस बैटरी की हेल्थ तो नहीं, बैटरी की जो स्टेटस है या बैटरी का जो, बैटरी गिरेगी बेसिकली। इसको हम कहते हैं कि बैटरी जो है, बैटरी का जो कितने किलोमीटर, फॉर एग्जांपल 100% चार्जिंग थी, तो हो सकता है उसकी जो चार्जिंग पे इफेक्ट आए अचानक एक्सेलरेशन देने से, ये वैसे भी प्रिस्क्राइब नहीं होता, तो ये उसकी रेंज नहीं बढ़ाएगा। यूजिंग अ हाई एनर्जी रिकवरी, रिकूपरेशन जो लेवल है असल में ये बेसिकली बहुत टेक्निकल टर्म है कि जब आप ब्रेक लगाते हैं, इसको इस तरह समझ लें कि जो एनर्जी आप लगा रहे हैं वो पूरी यूज़ नहीं कर रहे, कुछ एनर्जी बचा के रिकवर कर रहे हैं, तो वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेंज को बढ़ाता है। अक्सर इसमें डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं कि आप इसको रिवर्स चार्जिंग कुछ लोग कहते हैं, या कुछ जैसे आपने ब्रेक लगाया तो जो आपके पास एनर्जी गई उसके व्हील्स को रोकने के लिए, वो आपने मिनिमम वो एनर्जी आगे डिलीवर की कि ब्रेक भी लग जाए लेकिन ज़्यादा एनर्जी पे ना लगे, कम एनर्जी के ऊपर ब्रेक लग जाए, तो उसको एनर्जी रिकवरी या रिक्यूपरेशन कहते हैं, जो कि एक लेवल होता है। इसको आप इस तरह से में रख लें, एनर्जी रिकवरी, कि वापस एनर्जी मिल रही है बैटरी को, इस तरह समझ लें। हम ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम उसके लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है, हमने सवाल ही समझना है। तो हीटर टेम्परेचर आप
कम कर लें और एनर्जी रिकवरी की जो जितनी एनर्जी है सारी यूज़ ना हो बल्कि कुछ रिकवर हो जाए, तो उससे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो रेंज है या बैटरी की रेंज आप कह लें वो बढ़ जाएगी और बैटरी जो आपके पास प्रॉपर यूज़ होगी। अब आज की वीडियो के आखिरी दो सवाल हैं जो कि हम देख लेते हैं। एन असेसमेंट इज रिक्वायर्ड फॉलोइंग मॉडिफिकेशन टू योर व्हीकल बट व्हेन मस्ट दिस बी परफॉर्म, के एक असेसमेंट चाहिए, यानी मे बी जो आपकी गाड़ी है, आपकी व्हीकल है, उसको इस तरह आप सपोज करें कि उसमें आपने कोई तब्दीली की है, यानी हो सकता है उसका आपने सुलासुम चेंज करवाई हो, ड्राइवर चेंज हुआ हो, इंश्योरेंस में तब्दीली हुई हो, या फिर आप अपनी गाड़ी किसी को सेल कर दी हो, तो एक 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 जो उसकी ज़रूरी है, मतलब असेसमेंट है वो होनी चाहिए कि आपने अगर गाड़ी कुछ कुछ भी मॉडिफिकेशन हुई है आपकी गाड़ी में, तो वो आपने कब करनी है। व्हेन डिमांडेड बाय द रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, नहीं, वो आपसे डिमांड नहीं करेंगे। आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन में, अनमेल्डुंग में, किसी भी चीज़ में कोई तब्दीली आती है वो आपने खुद से बताना है। प्रॉम्प्टली फॉलोइंग द मॉडिफिकेशन, जैसी तब्दीली हो कि मैंने गाड़ी उसके नाम पे ट्रांसफ़र कर दी है, गाड़ी बेच दी है, मुझे अब मेल्डुंग करवानी है, डी रजिस्टर करवानी है अपनी गाड़ी, मेरी इंश्योरेंस तब्दील हुई है। इंश्योरेंस के केस में तो बहरहाल आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बता दी जाए। लेकिन अगर गाड़ी से रिलेटेड उसका आपके पास जो आपके फार्जुक शाइन है, आइन जो स्वाए, उसके हिसाब से कोई तब्दीली होती है तो आपने बताना होता है। नेक्स्ट इंस्पेक्शन के वक्त नहीं, फ़ौरन आपने बताना है। जैसी गाड़ी की ऑनरशिप में या किसी भी चीज़ में कोई तब्दीली होती है आपने इन्फॉर्म करना है अथॉरिटीज़ को। यू आर ड्राइविंग विद अ ट्रेलर ऑन अ रोड विद पोर्ट होल्स, आप रोड पे जा रहे हैं और वहाँ पे गड्ढे पड़े हुए हैं, मतलब सपोज करें कि वो रोड अनइवन है, योर कॉम्बिनेशन, और आप ट्रेलर के साथ जो है, ट्रेलर आपकी गाड़ी से अटैच है, योर कॉम्बिनेशन व्हीकल बिगिंस टू स्विंग अप, आप वो आपकी स्किड हो रही है, दाएं बाएं जा रही है, राइट लेफ्ट हो रही है आपका जो गाड़ी प्लस ट्रेलर है। वट मस्ट यू डू नाउ, आपको क्या करना चाहिए। आई हैव टू एक्सेलरेट टू कीप द कॉम्बिनेशन व्हीकल इन स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेट तो करना ही नहीं है, रोड पे पड़े हुए गड़े, रोड अनइवन है, सबसे पहला होता है स्पीड कम कर लो। काउंटर स्टेयरिंग भी नहीं करनी टू प्रिवेंट स्किडिंग, स्टेयरिंग को बिल्कुल आराम से हल्का हल्का स्टेयर करना है, काउंटर स्टेयरिंग बिल्कुल नहीं करनी। रोड पे गड़े हैं, रोड अनइवन है, तो आपने अपनी स्पीड को सबसे पहले, ये चीज़ हमने पहले भी इस तरह के सवाल बहुत देखे हैं, आपने फ़ौरन अपनी स्पीड को मिनिमम स्पीड के ऊपर ले जाना है ताकि स्किडिंग कम से कम हो। और बहरहाल ये इसका दुरुस्त जवाब है। तो दोस्तों यहाँ तक हमारी इस वीडियो में हमने मज़ीद जो है 15 सवालात कवर कर ली हैं। तो आज जो है हमारे इस वीडियो को मिला के हमारे 30 जो 42 में से 30 क्वेश्चन मुकम्मल हो गए। इन वीडियोस के हवाले से आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें फीडबैक से भी आगाह कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में हम मज़ीद 12 सवाल कवर करेंगे और उसके साथ ही हमारे जो न्यू क्वेश्चन जो कि ऐड हुए हैं ये भी कवर हो जाएंगे। दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।